जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर है। रात को सोते समय अगर यह लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा जो है वो है। देखिए, कई शिव भक्तों को ये जिज्ञासा होती है कि हम कैसे, किन लक्षणों के माध्यम से या कौन से ऐसे संकेत मिलते हैं हमारी पूजा पाठ के दौरान या हमारे दैनिक जीवन में जो हम कार्य करते हैं, जिनसे हम ये समझ पाए कि हमारे ऊपर हमारे इष्ट की, हमारे आराध्य की जो कृपा है वो हम पे हो चुकी है, उनकी जो एनर्जी है वो हमें प्राप्त हो रही है, हमें महसूस हो रही है। जो भगवान होते हैं, देवी देवता होते हैं, जो दैवी शक्तियाँ होती हैं, वो संकेतों के माध्यम से ही अपने भक्तों को बताती हैं, एहसास कराती हैं अपनी उपस्थिति का। वो कभी भी साक्षात स्वयं खुद प्रकट होकर नहीं बताती हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्वप्न के माध्यम से आपको संकेत मिल सकते हैं या कुछ पूजा पाठ के दौरान ऐसे लक्षण, ऐसे संकेत हमको देते हैं वो, जिनसे हम ये समझ पाते हैं कि हाँ, उनकी कृपा जो है वो हम पर हो गई है। तो ऐसे ही मैं आज आपको कुछ लक्षण बताऊंगी जो आपको रात के समय महसूस होते होंगे कई शिव भक्तों को, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। वीडियो स्किप कर कर के मत देखना, नहीं तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान मिलेगा। पूरी देखना ताकि आप अच्छे से इस टॉपिक को जो है वो समझ पाएँ। तो देखिए, जो सबसे पहले आपको संकेत मिलेगा जब भगवान शिव की कृपा आप पर होगी, तो रात को सोते समय ना, जैसे आप सो रहे हैं, निंद्रा में हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी हथेली में जो है वो खुजली हो रही है और या हल्की सी गुदगुदाहट सी महसूस हो रही है। जैसे कोई हल्का सा किसी चीज़ से जैसे पंख होते हैं पक्षियों के, सॉफ्ट होता है वो काफ़ी, उससे कोई अगर हमारे बॉडी पे फेरे तो हमें गुदगुदी से लगती है, हमारे हाथों पे, नाकों पे या कानों में, तो हम एकदम गुदगुदी सा होता है ना, इस तरीके से आपको महसूस होगा। आपको हल्की हल्की गुदगुदी या खुजली महसूस होगी। तो शिव भक्त जो है वो समझ जाएं कि उनके आराध्य की जो कृपा है वो उन पर हो चुकी है। इसीलिए जो है ये संकेत जो है उनके आराध्य, उनके इष्ट बाबा भोलेनाथ आपको दिखा रहे हैं। अगली चीज़ जो उनको महसूस होगी रात को, वो होगी स्वप्न के समय की। स्वप्न में जो है उनके आराध्य भगवान शिव को आपको त्रिशूल दिखाई दे सकता है, उनका सर्प दे सकता है, केदारनाथ के दर्शन हो सकते हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन हो सकते हैं, या नर्मदा माँ के भी दर्शन हो सकते हैं। नर्मदा आप माँ जो है उनका हर एक कण शिवलिंग माना गया है, ठीक है। तो इस नदी का जो अगर बहुत कम स्वप्न में आता है, लेकिन अगर आया तो ये समझिए कि आपके ऊपर आपके आराध्य की कृपा है। माँ गंगा के दर्शन भी आपको हो सकते हैं, या आप स्वयं ऐसा देख रहे हैं कि आप भगवान शिव के प्रतिमा के नीचे, प्रतिमा के सामने बैठे हैं, या आपको ऐसा दिखाई देगा कि उन दीवार पे कोई छवि बन रही है जो भगवान शिव की आकृति जैसा कुछ लग रहा है। इस तरीके से आपको स्वप्न में जो है या साक्षात ऐसे परछाई में आपको दिख सकता है। अगला चीज़ जो होगा वो होगा कि रह रह के पूजा पाठ करते समय या सोते समय ना, आपकी पैर की एड़ी में जो है वो हल्का फुल्का आपको दर्द हमेशा महसूस होगा, ठीक है। ये दर्द तभी तक महसूस होता है जब तक आप गुरु नहीं बना लेते। गुरु बनाने के बाद आपको ये दर्द महसूस नहीं होगा, ठीक है। आपके हल्का फुल्का आपकी एड़ी में दर्द होगा, तो इससे भी आप समझिए, या हल्का फुल्का आपकी बॉडी पेन रहेगा, तो ये एनर्जीज़ के कारण होता है। क्योंकि एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी ने को अभी तक आदत नहीं थी, अब हमने नई नई पूजा पाठ शुरू करी है, वो एनर्जीज़ हमें प्राप्त हो रही हैं, वो हमारी बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करे, इसलिए हमारी बॉडी थोड़ी भारी भी हो जाती है और हल्का फुल्का बॉडी में दर्द भी रहता है। शिव भक्तों की विशेषकर एक खासियत यह है कि आलस्य उनके जीवन से ख़त्म होने लगता है, डर उनके जीवन से ख़त्म होने लगता है, ठीक है। आप देखेंगे कि रात भर आपको नींद नहीं आएगी, 3 से 4 बजे के बीच में आप जागते रहेंगे, 4 बजे के बाद आपको नींद आनी शुरू होगी। मात्र 1-2 घंटे की नींद भी अगर आप लेंगे तो आप एकदम जब उठेंगे बिस्तर से तो एकदम एनर्जेटिक खुद को फील करेंगे। आलस्य आपके जीवन से दूर चला जा चुका होगा, हर एक काम को आप फुर्ती से करने लगेंगे, आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन जो है वो सही डिसीज़न लेने लगेगा, अच्छे से
कार्य करने लगेगा। तो शिव भक्तों को अगर ये संकेत मिल रहा है तो ये संकेत है कि उनके आराध्य की जो कृपा है वो उन पर जो है हो चुकी है। रात को सोते समय आपको सुगंध आ सकती है। सुगंध जैसे भगवान से रिलेटेड बेल पत्र की सुगंध आपको आ सकती है, बेल की सुगंध आपको आ सकती है, या कनेल के फूल की भी सुगंध आपको आ सकती है। भगवान शिव को बहुत प्रिय है कनेल का फूल। तो इसकी सुगंध अगर आपको आ रही है और आसपास ऐसा कुछ नहीं है, रात में आप भी जानते हैं कनेल की स्मेल इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है कि वो हम स्मेल कर सकें, लेकिन हम उसके पास जाते तो हमें वो स्मेल आती है। और आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, आसपास ना कनेल का पुष्प है, ना बेल पत्र है, ना बेल है, ना कोई आसपास ऐसा पेड़ पौधा है, फिर भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो ये दर्शाता है कि बाबा की जो शक्ति है वो इस समय आपके इर्द गिर्द है, आपके आसपास ही है, तो ही आपको ये सुगंध जो है वो आ रही है। अगली चीज़ क्या होगी कि आपको ऐसा लगेगा रात के समय आपके घर में कोई भारी कदमों से चल रहा है, ठीक है, एक आहट आपको महसूस होगी। घुंघरू की आवाज़ भी आपको सुनाई दे सकती है, क्योंकि भगवान शिव जो है वो घुंघरू पहनते हैं। तो आपको छम छम की भी आवाज़, या भारी कदमों से कोई चल रहा है इस तरीके की आवाज़, या हल्की सी मुस्कुराहट की आवाज़, मुस्कुराने की आवाज़, या हल्की सी कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आपके पूजा घर के स्थल से आ सकती है। या आपको आपके पास ऐसा लगेगा कि कोई बैठ के कुछ कह रहा है। हल्का सा डर का अनुभव आपको हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आपको जो हृदय होगा ना वो प्रसन्न होगा। आपका हृदय समझ रहा होगा कि ये हमारे आराध्य की ही कृपा है, हमारे आराध्य जो है वो हमारे आसपास है, इसी कारण हमारे साथ जो है ये सारी चीज़ें हो रही है। आपको निंद्रा की अवस्था में आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं भगवान शिव से रिलेटेड, चाहे शाबर मंत्र उनका जाप कर रहे हैं, या फिर आप ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय ओम या नमः शिवाय, इस तरह के मंत्र आपको स्वप्न में सुनाई दे सकते हैं कि कोई बोल रहा है, पढ़ रहा है, या आप स्वयं को भी इस मंत्र का जाप करते हुए स्वप्न के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये संकेत यही दर्शाते हैं कि उनकी जो कृपा है वो आपके ऊपर हो चुकी है, उनकी एनर्जी जो है वो आपको प्राप्त हो चुकी है। बहुत जल्दी आपके जीवन से दुख तकलीफ़ों का अंत जो है वो भगवान शिव की कृपा से हो जाएगा, ठीक है। अगला संकेत आपको जो दिखेगा वो होगा, आप जब भी अपने पूजा स्थल पे बैठेंगे, मंत्रों का जाप करते समय बैठेंगे, तो आपके आज्ञा चक्र पे खिंचाव महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा किसी ने आपके आज्ञा चक्र को टच किया है, थर्ड आइज पे किसी ने टच किया, या कोई हाथ फेर रहा है, या कोई त्रिपुंड, ऐसा लगेगा आपको कोई त्रिपुंड की तरह बार बार उंगलियां फेर रहा है, त्रिपुंड बनाने की कोशिश कर रहा है। या आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो स्पाइन के पास जो 7 चक्र होते हैं उनमें कुछ ऐसे लहराता हुआ सांप जैसा कुछ रेंग रहा है। तो ये आज्ञा चक्र कुंडलिनी खोलने की जो प्रोसेस होती है तो ही ऐसा होता है। तो ये समझिए कि आपके मंत्र की ऊर्जा के कारण आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, आपकी जो आज्ञा चक्र है, वो 7 चक्र है, वो जो जागृत हो रहे हैं, इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। कभी कभी सोते समय झटके भी लगते हैं, ठीक है। सोते समय झटके आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे किसी ने आपको हक किया है। वो झटके आपको कष्ट देने वाले नहीं होंगे, जैसे किसी ने पैर पकड़ के खींच दिया हो या कोई आपकी बॉडी पे चढ़ के बैठ गया। ये झटके नेगेटिविटी के होते हैं, लेकिन कुछ झटके ऐसे होते हैं जो हल्के से लगते हैं और हमको यह एहसास कराते हैं कि हाँ, हमारे आराध्य ने हमको टच किया है, हमारे ईष्ट ने, भगवान शिव ने, बाबा भोलेनाथ ने हमें छुआ है। तो यही कुछ संकेत होते हैं जो हमको रात को समय मिलते हैं, क्योंकि रात के समय देखिए सन्नाटा होता है, आसपास कोई भी शोर शराबा नहीं होता है। इसी समय जो शक्तियों को हम अच्छे से महसूस कर सकते हैं, उनकी आहटों को हम अच्छे से सुन सकते हैं। इसीलिए रात को हमको ये संकेत भगवान शिव अवश्य देते हैं। तो यही कुछ संकेत होते हैं जो शिव भक्तों को जब उनके इष्ट की आराध्य की कृपा प्राप्त होती है तो मिलते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहे। आप सभी के घर में माँ काली, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।